जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सेट 7 नंबर की वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? भोजन बनाना होगा, दाल चावल मिलाकर बनाना होगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। आपको ध्यान रखना है। तो जिसने भी ऑप्शन 3 का चयन किया है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का क्या अर्थ है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का क्या अर्थ है? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला चना शक्तिशाली नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है एक चने से भूख नहीं मिटती। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। अकेला चना भाड़ नहीं फूटता, इसका अर्थ होता है अकेला चना शक्तिशाली नहीं होता। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अनुभवी होना, प्रतिभाशाली होना, चतुर होना, असंभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होता है असंभव कार्य करना। आपको ध्यान रखना है। तो जिसने भी ऑप्शन 4 का चयन किया है, असंभव कार्य करना, वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा? आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा? गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ होगा गुणों के विरुद्ध नाम होना। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है चिकन चुपड़ा होना। सेकंड ऑप्शन है समृद्ध होना, थर्ड है निर्लज्ज होना, और फोर्थ है मधुर फांसी होना। तो जिसने भी ऑप्शन 3 को क्लिक किया है, निर्लज्ज होना, चिकना घड़ा होने का मतलब होता है निर्लज्ज होना। आपको ध्यान रखना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपसे लाइक के सिवा कुछ नहीं मांगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, और संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो जो है तत्सम होते हैं। आपको ध्यान रखना। तो आपको इनमें से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। अग्नि होगा, पुष्प होगा, सलाका होगा, या 14 होगा। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। अग्नि होगा, पुष्प होगा, सलाका होगा, या 14 होगा। तो जिसने भी ऑप्शन 4 का चयन किया है 14, उसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द जो है ये 14 है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। साटिका होगा, रस्सी होगा, रैन होगा, या सरसों होगा। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध जो है शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो जिसने भी ऑप्शन 1 का चयन किया है साटिका, उसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, अल्पप्राण कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, और या फिर महाप्राण कहलाते हैं। आपको राइट आंसर कमेंट करते रहना है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट करते रहना है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं।
वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या फिर विसर्ग है? आपको बताना है वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो आपको ध्यान रखना इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। स्वर है, हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो स्वर हैं। आपको ध्यान रखना, जिसने भी स्वर को बताया वो अपने 1 नंबर जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? आपको बताना है धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? का होगा, इक होगा, मिक होगा, धर्म होगा? तो धार्मिक की बात करें तो धार्मिक जो है धर्म मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगा करके इसको धार्मिक बना दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इक। आपको ध्यान रखना है सही उत्तर जो होगा वो इक होगा। धार्मिक में धर्म में जो है इक प्रत्यय लगा करके धार्मिक बना दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 प्रश्न जो है हिंदी में हो चुके हैं। आप लोग 10 में कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने मार्क्स आपके बन पा रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपको बताना है। प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, इच्छावाचक है या फिर आज्ञावाचक है? आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा, इच्छावाचक। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये इच्छावाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। आप सभी को पता होगा पहला ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, सेकंड है निषेधवाचक वाक्य, थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य और फोर्थ है विस्मय बोधक वाक्य। तो सही उत्तर आपको बताना होगा। तो आप सभी को राइट आंसर जरूर पता होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक है, क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कहाँ जा रहे हो, ध्यान रखना। इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम प्रैक्टिस सेट को लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी है, पुर्तगाली है, अरबी है, संस्कृत है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो आपको ध्यान रखना, अलमारी की बात करें तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द, जिसने भी पुर्तगाली का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताइए। तो आप सभी को पता होगा कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह बताइए। ने होगा, से होगा, के लिए होगा, को होगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हुआ? कर्म को है। तो आपको ध्यान रखना है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो होगा वो को होगा। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो कर्म कारक के लिए को का प्रयोग होगा। आपको ध्यान रखना, को प्रयुक्त होने वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय है, सौराष्ट्र है, राष्ट्रीय है या फिर राष्ट्रीयता है? आपको सही उत्तर कमेंट करते रहना है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना। और यार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। हम आपसे लाइक के सिवा कुछ नहीं मांगते। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़रूर आप सफलता के एक कदम ज़रूर आगे जाते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जिसने भी ऑप्शन फोर्थ का चयन किया है राष्ट्रीयता, उसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा की बात करें तो राष्ट्रीयता होगा। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग हमारा भी सपोर्ट करें। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुनी होगा, साधुनाम होगा, साध्वी होगा या साधुवाइन होगा? राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया साध्वी होता है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो साध्वी होता है। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 12 हैं? तो आप सभी को पता होगा हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं हिंदी में। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं?
5 होते हैं या फिर 6 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जिसने भी ऑप्शन सेकेंड 6 का चयन किया है उसका आंसर सही होगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग लास्ट तक पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद है, रोग है, सफाई है या फिर कौन है? तो आप सभी को पता होगा निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा होगा। तो कौन जिसने राइट आंसर चुना है उसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताना है। कुछ भी, सब कुछ, कुछ ना कुछ या फिर जो वह। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताना है आपको। दोस्तों आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं का ऑप्शन मिलता है और आप लोग ध्यान से प्रश्न पढ़ते नहीं हैं और गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है आपको बताना है। तो जिसने भी ऑप्शन 4 का चयन किया है जो वह, उसका सही उत्तर हो जाएगा जो वह जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों हिंदी से 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं 20 में कितने प्रश्न आपके सही हुए। अब हम अंग्रेजी से जो है 10 प्रश्न देखते हैं, फिर आपको अंग्रेजी में भी कमेंट करके लास्ट में बताना है कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको एंटोनिम्स बताना है। फास्टिडियस दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। फजी होगा, कोऑपरेटिव होगा, प्रोविजिक होगा या फिर एडजस्टेबल होगा। तो हम अगर फास्टिडियस की बात करें तो फास्टिडियस मतलब होता है दुराध्य, या फिर बोल सकते हैं कठिनता से प्राप्त होने वाला। दुराध्य बोल सकते या फिर हम कठिनता से प्राप्त होने वाला बोल सकते। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एडजस्टेबल मतलब होता है समायोज्य, आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा इसका एडजस्टेबल। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिसने भी 4th ऑप्शन को क्लिक किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। सैलो का आपको एंटोनिम बताना है। हाई होगा, लॉन्ग होगा, वाइड होगा या फिर डीप होगा। तो राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। अगर हम सैलो की मीनिंग की बात करें तो सैलो मीन्स होता है उथला, आप सभी को पता होगा सैलो मीन्स उथला होता है। और आपको यहाँ पर जो है सैलो का एंटोनिम्स बताना है। तो डीप होगा सैलो का एंटोनिम्स, आपको ध्यान रखें कि डीप मीन्स गहरा होता है, आप सभी को पता होगा डीप का जो अर्थ है वो गहरा होता है। तो इसका जो सैलो का एंटोनिम्स हो जाएगा वो गहरा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। सैलो का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो गहरा हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, एक्सप्लिसिट का आपको एंटोनिम्स बताना है। एक्सप्लिसिट, अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें तो इसका अर्थ होता है मुखर। एक्सप्लिसिट का अर्थ होता है मुखर, आपको ध्यान रखना है। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। इलूसिव होगा, एलूसिव होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस होगा, एम्बिगियस होगा। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। तो मुखर इसका जो है एक्सप्लिसिट का हिंदी होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो जिसने भी ऑप्शन 4 का चयन किया है, जिसने भी ऑप्शन 4 का चयन किया एम्बिगियस, उसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, आपको ध्यान रखना है। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, ध्यान रखना है आपको। और एक्सप्लिसिट मतलब होता है मुखर। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो अस्पष्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इम्यून का आपको एंटोनिम्स बताना है। इम्यून को जो है एंटोनिम्स आपको बताना है। फ्री होगा, वुलनरेबल होगा, पावरफुल होगा या फिर वीक होगा। तो इम्यून के अर्थ की बात करते हैं, इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षा। क्या होता है? प्रतिरक्षा होता है, आपको ध्यान रखना है। इम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षा, ध्यान रखना है आपको। इसका आपको एंटोनिम्स मतलब या फिर कह सकते हैं विलोम शब्द बताना है, ध्यान रखना है आपको। इम्यून फ्री होगा, वुलनरेबल होगा, पावरफुल होगा या फिर वीक होगा। तो हम वुलनरेबल की बात करें तो वुलनरेबल मतलब होता है भेद या फिर कह सकते हैं असुरक्षित। क्या होता है? भेद कह सकते हैं या फिर असुरक्षित कह सकते हैं। तो इम्यून का एंटोनिम्स की बात करें तो वुलनरेबल हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है भेद या फिर असुरक्षित, आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु इज टॉल्केटिव, अ पर्सन हु इज टॉल्केटिव मतलब कह सकते हैं जो व्यक्ति बातूनी हो उसको क्या कहते हैं, जो व्यक्ति बातूनी हो उसको क्या कहते हैं। अ पर्सन हु इज टॉल्केटिव, गार्लियस कहते हैं, फेथफुल कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, एगोइस्ट कहते हैं। तो सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। गार्लियस कहते हैं, फेथफुल कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा अ पर्सन हु इज टॉल्केटिव उसको हम बातूनी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गार्लियस मतलब बातूनी होता है, आपको पता होगा। तो राइट आंसर जो है गार्लियस हो जाएगा, आपको ध्यान, गार्लियस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, वह जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है, इसका अर्थ होगा वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, वह जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, राइट आंसर इसका वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, सही उत्तर आपको पता है। तो इसको हम लेपिडिस्ट बोलते हैं, वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स उसको हम लेपिडिस्ट बोलते हैं, वह जो बहुमूल्य पत्थरों को काटता है उसे हम लेपिडिस्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लेपिडिस्ट, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, ये प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है यार, और कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, हॉर्स राइडर होगा, जॉकी होगा, स्क्रू होगा या फिर राइडर होगा, घुड़दौड़ का सवार जिसको हम जो है ये प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स को हम बोल सकते हैं, जो है घुड़सवार जो है घुड़दौड़ का सवार बोल सकते हैं ये प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस को। तो इसका जो सही उत्तर हम कह सकते हैं जॉकी होगा। क्या होगा, जॉकी को हम बोल सकते हैं अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आई कैन कोप एनी प्रॉब्लम, आई कैन कोप डैश डैश एनी प्रॉब्लम, राइट आंसर आपको इसमें चूज करना है। अप विथ होगा, विथ होगा, अप होगा या फिर फ्रॉम होगा, राइट आंसर आपको बताना। आई कैन कोप डैश डैश एनी प्रॉब्लम, तो सही उत्तर आपको बताना। जिसने भी ऑप्शन सेकेंड विथ का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। आई कैन कोप विथ एनी प्रॉब्लम यहां पर होगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बी वार्न्ड हर डैश डैश द डेंजर, फ्रॉम होगा, अबाउट होगा, अगेंस्ट होगा या फिर ऑफ होगा। तो जिसने भी ऑप्शन 4 का चयन किया है, वी वार्न्ड हर ऑफ द डेंजर, यहाँ पर जो है ऑफ होगा, आप सभी को ध्यान रखना, ऑफ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट प्रश्न अब हम देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, पुट अ ब्लैंकेट डैश डैश द बेबी, पुट अ ब्लैंकेट डैश डैश द बेबी, ओवर होगा, अबाउट होगा, एट होगा या फिर ऑन होगा। तो पुट अ ब्लैंकेट ओवर यहाँ पर होगा, ओवर द बेबी, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पहला ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में कितने प्रश्न आप जो है सही कर पाए, 30 में कितने मार्क्स आपके बने, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, ज़रूर बताएं। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो लाइक करके ही जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।